हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 13 फरवरी से और शाम के बजे हुए हैं 4:30। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तो ऐसे नहीं रहती ना। आप लोग हमेशा ब्लॉग में देखते हैं सिंपल तरीके से मैं रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं तैयार हूँ, ज़्यादा नहीं। देखिए नेल पेंट भी नहीं लगाई है और इतनी ज़्यादा थकान है। आज भागम भाग की हुई है। मायके गए थे कल, तो पापा वैष्णो देवी से आ गए थे, वहाँ का कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो फिर मतलब कल गए थे मायके। फिर सुबह मेरी बहन ने इनविटेशन दिया कि उसकी एनिवर्सरी है, तो वहाँ पे बुलाया, इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। अभी जा रही हूँ 4:30 बजे। 2-4 घंटे रुकूँगी, शाम तक चली आऊँगी। उसके बाद एनिवर्सरी मेरे देवर जी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कर रही हूँ ब्लॉग बंद कर रही हूँ, मतलब आगे बनाएंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी बहन के घर। करीबन आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि थोड़ा सा तुम आराम कर लो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थकान है। तो फिर मैं बेबी के रूम में आ गई थी आराम करने के लिए। तो फिर मैं 1 घंटे तक लेटी रही कंबल में ही, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला, क्योंकि आज इतनी हवा चल रही थी। शायद मुझे हवा ही लग गई बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। थोड़ी देर मैं कंबल में लेट गई तो गर्माहट सी मिल गई, तो अच्छा लगा। तो इधर जो है डेकोरेशन की तैयारियां हो रही हैं। तो ये मेरी बहन की जेठानी की लड़कियां हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं, केयरिंग हैं। तो सारी जो तैयारियां हैं इन इन लोगों ने करी है, यानी कि मेरी बहन की जेठानी की लड़कियों ने। 3 हैं, तीनों ने ज़ोरों शोरों से तैयारियां करी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाया हुआ है अपनी चाची चाचा की एनिवर्सरी। तो एक ने खाना, सबको बड़ी वाली जो है, जो बाबू को लिए हुए, ये जेठानी की लड़की हैं, ये मेरी बहन का नाती है और नानी भी बन चुकी हैं मेरी बहन। तो यहाँ पे ये तैयार कर रही हैं। प्रिया नाम है इनका, और ये मेरी बहन की जेठानी की बड़ी लड़की हैं, शादीशुदा हैं। और यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है, बस केक कट होने की देरी है। तो दुल्हन तो तैयार है, लेकिन अभी पूरी नहीं तैयारी हुई है, मैं भूल गई थी। अभी दूल्हा तैयार होना बाकी है। तो पहले दुल्हन को सजा दिया है, अब ये लोग क्या करेंगे, दूल्हे को लाकर उसे तैयार करेंगे। तो इधर थोड़ी देर बाद आ गई थी हमारी भाभी भी, और ये हमारी बहन की देवरानी है और सासू माँ बैठी हुई हैं तखत पे। और अब जा रहे हैं दूल्हे राजा तैयार होने। दुल्हन तैयार होकर निकल आई है बाहर। तो अब है दूल्हे राजा की मेकअप की बारी। तो फटाफट से वो भी तैयार हो जाते हैं, और एक तरफ केक कट होने की तैयारी भी चालू है। तो दोनों तैयारियां एकदम कंप्लीट हैं। चलिए केक कट कर लेते हैं फटाफट से।
केक कट कर दिया है। अब सासू माँ का मिल रहा है मेरी बहन को आशीर्वाद। तो सबसे पहले अनिवार्य भी होता है, सबसे पहले हमारे बड़े जो होते हैं वही केक खिलाते हैं, वही टीका करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़े उनकी सासू माँ ही थी, तो उन्होंने टीका किया, केक खिलाया और उनको अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा दी। बस बारी-बारी से सबने केक खिलाया, आशीर्वाद दिया जोड़े को। बहुत ही अच्छा लगा आज का ये फंक्शन देख के, छोटा प्यारा सा, है ना? अच्छा लगता है। घर के सदस्यों के साथ एकदम छोटी-छोटी खुशियाँ ऐसे ही हमेशा से एंजॉय कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर ये समय मिले या ना मिले। तो मेरी बहन बहुत ही लकी है, बहुत ही प्यारा परिवार मिला हुआ है उसे, बहुत ही ज़्यादा लोग उसे सब मतलब समझते हैं। सच में बहुत ही अच्छी सासू माँ है उनकी, बहुत ही अच्छी जेठानी है। मेरी बहन को कुछ भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन पूरा सपोर्ट करती हैं उनको सिखाने में, बताने में, सब कुछ। और मेरी बहन पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, उसके बावजूद भी सब लोग कितना ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सच में इतने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे मेरी बहन ने, तो इतने अच्छा मतलब इतना अच्छा उसे परिवार मिला है। और जैसे अब है इनका परिवार, इन्हें सपोर्ट करता है, प्यार करता है, ऐसे पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करता रहे, प्यार करता रहे, यही मेरा आशीर्वाद है मेरी बहन को। तो इधर केक कट हो गया था और इधर देखिए मेरे छोटे से प्यारे से भतीजे, जो ये बार-बार करीबन 2-3 बार ये इनको टीका कर चुके हैं, केक खिला चुके हैं। पहले कहीं दूल्हे को लगाते हैं टीका, तो कहीं दुल्हन को लगा रहे हैं, बस यही यहाँ पे इनकी नौटंकी चालू है। तो मैंने एक बार ही वीडियो बोला था शूट करने के लिए, लेकिन ये कई बार टीका लगा चुका है। ये देखिए टीका लगवाएगा, फिर अक्षत भी डालेगा अभी। ये देखिए अक्षत भी डाल रहा है ऐसे-ऐसे करके। बहुत ही नौटंकी कर रहा है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और दूल्हा-दुल्हन आज के कैसे लगे ये भी बताइएगा। तो ये लोग लेने लगे हैं अब अपनी मम्मी और सभी बड़ों का आशीर्वाद। तो आप लोग भी दीजिए हमारे बहन भानोई को आशीर्वाद कि इनका जीवन जो है हँसता खेलता मुस्कुराता रहे इसी तरह से। तो ये हमारी भाभी हैं जो ब्लैक ब्लेज़र पहने हुए हैं, और वो मेरी चाची खड़ी हुई थी। तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, मुझे पता नहीं क्यों थकान सी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मैं सोच रही थी मैं यहीं पे बैठ जाऊँ, और आँगन में काफ़ी ठंडी लग रही थी, तो फिर वहाँ पे जाने का मन नहीं हुआ अंदर, तो मैं यहीं पे बैठ गई हूँ। और यहीं पे ये नितिन जो है मेरी वीडियो भी शूट कर रहा था, तो हमने कहा बना लो, बढ़िया है, रील बना लेंगे। तो आ रही है मेरी चाची, साथ में मेरी चाची भी बैठेंगी, और ये देख रही हैं हमारा उनका लड़का मतलब अनमोल लेकर के आया था, तो उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब अपने किसी खास का होता है तो आना ही पड़ता है, चाहे जितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन कोशिश यही करनी पड़ती है कि चलो थोड़ी देर ही समय दे दें। तो फिर इसीलिए आई हुई थी चाची, अनमोल की तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी आई थी। तो अभी बस झटपट से हम लोग कर लेंगे खाना, फिर उसके बाद निकल जाएँगे। और मुझे ना मेरे जेठानी जी का लड़का अनमोल छोड़ने आया था, और बेबी की जेठानी का लड़का मुझे छोड़ आएगा। और क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले हुए थे आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी हमेशा यही ड्यूटी लगी रहती है। कभी देर-सवेर हो जाता है, तो कोई पक्का नहीं था कि वो मुझे लेने आ भी पाएँगे, क्योंकि बहुत देर हो जाती। बैठते तो 10-11 बज जाता, और यहाँ के लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि पीछे उनको भी जगना पड़ता, लेटते-बैठते नहीं। इसीलिए मैं भी जल्दी चली आई थी, कि ताकि क्योंकि सुबह से सभी लोग अपनी तैयारियों में व्यस्त थे, तो हमने कहा चलो हम भी निकल जाते हैं, तो ये लोग भी आराम करेंगे। फिर आपसे मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। तो देखिए कितने ढेर सारे कपड़े हैं। तो सुबह का सारा काम हो गया है, खाना-पीना सब कुछ हो गया है। तो सुबह जो है 11 बजा हुआ है, तब मैं ये कपड़े लेकर के बैठी हुई हूँ। बहुत ही ढेर सारे चेयर पे कपड़े हैं, थोड़ा दीवार पे टंगे हुए हैं, थोड़ा और आपको दिख नहीं रहे हैं, मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं। तो बहुत ही ढेर सारे कपड़े हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको आज निपटा देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही पहने हुए मेरे ज़्यादा कपड़े हैं। मेरे हस्बैंड के कम कपड़े हैं, लेकिन मैं वो थोड़ी देर के जैसे गए आए, अभी 13 ही थी उसमें पहना था, फिर कथा-वेश में पहना, फिर अपने मायके गए, वो इसी तरह से बहुत थोड़े-थोड़े पहने हुए कपड़े हैं, तो उनको सिर्फ सर्फ़ में डाल के निकालना है। और आज जो हवा भी बहुत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कहने जा रहे थे चल रही, लेकिन कल से यार कम ही चल रही है। हल्की हवाएँ चल रही हैं, लेकिन कपड़ा डालने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। रेलिंग पे सोच रहे हैं धुल के डाल तो देंगे, लेकिन उड़ के नीचे मिट्टी में ना गिरें, यही मुझे टेंशन है, और कुछ नहीं। तो चलिए फटाफट से धुल लेते हैं कपड़े।
और आप लोगों से कहना है, आज का वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगा होगा तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बिल्कुल भी मत बढ़िएगा और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। मैं इस समय ज़्यादा व्यस्त थी तो किसी की वीडियो को ज़्यादा देख नहीं पाई और ना ही किसी के कमेंट के सही से जवाब भी दे पाई हूँ, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं फ्री हो गई हूँ तो फिर से आप लोगों के वीडियो पर जाकर आपका फुल वॉच करूँगी। तो यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़ प्लीज़। कपड़े तो मैं धुल के डाल रही हूँ पर देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। इस बात का भी डर है कि सारे मेरे कपड़े मिट्टी में गिरकर सारी मेरी मेहनत बेकार ना हो जाए, तो इस बात का भी डर है। और कहीं कपड़े डालने की और कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो देखिए कितने ढेर सारे आज मैंने कपड़े धुले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मशीन की वजह हाथ से मैंने इतने ढेर सारे कपड़े धुल लिए। ज़रा से भी थकान भी नहीं महसूस हुई, थोड़ा थोड़ा हाथ दर्द कर रहा था पर ज़्यादा नहीं। तो इस बात की मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, क्योंकि ज़रा सा मैं काम करती थी बहुत थकान महसूस होती थी, पर इतने ढेर सारे कपड़े हाथ से धुलना मेरे बस की बात नहीं होती थी। तो देखिए इतने ढेर सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से धुले। ये कोई बड़ी बात नहीं है पर उन लोगों के लिए बड़ी बात होती है जो अधिकतर बीमार रहते हैं। तो आज मैंने इतना काम कर लिया है, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा दिल से। देखिए कितने ढेर सारे मैंने कपड़े धुले। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी सेहत में थोड़ा सा सुधार हुआ। तो चलिए आप सबको टाटा बाय बाय एंड राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये मेरे घर का बाहर का नज़ारा है और मैं टाटा बाय बाय आपसे कर ली हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वीडियो में आगे भी क्लिप है। तो यहाँ पे मेरी ननद जो है आज जा रही थी अपने घर, क्योंकि बप्पा की 13वीं में 9 तारीख को आई हुई थी, तब से आज 14 फरवरी है तो आज ये जा रही हैं। तो थोड़ी सी क्लिप बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर ली। ये एनर्जी ये छोड़ने जाएंगे तो हम भी पुराने ही घर आए हुए थे। तो यहाँ पे हमारी जिठानी जी उनकी तैयारी करा रही हैं और ये खेत से थोड़ा धनिया लाई हुई थी वो पैक कर रही हैं। तो हो गई है इनकी तैयारी, बस ये निकल रही हैं। तो चलिए फिर से आपको राधे राधे टाटा बाय बाय। यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड। तेल डरा दे देर लगी तो